यस। और धीरे धीरे आर्थिक रूप से जब आदमी कमजोर होता है तो फिर क्या होता है पता है आपको? वो समस्याएं मानसिक रूप से बदल जाती हैं। मतलब आदमी इतना परेशान हो जाता है मानसिक रूप से, किसी चीज का इलाज कराते कराते, पैसा खर्च करते करते, कि उसको ये समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। मतलब इलाज करवाए या न करवाए। कई लोग ऐसे केस देखे होंगे आपने, जहाँ बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, अभी उसको लगता है क्या करें यार, घर ले आए पेशेंट को, नहीं लाएं, क्या करें। मानते हो इस बात को? जिन्होंने भी वीडियो ऑन कर रखा है वो हर बार थोड़ा सा मुझे इस तरीके से बताएंगे, फिर गाड़ी पटरी पे आ जाएगी अपनी। ठीक है। और जो कर सकते हैं वो वीडियो ऑन करके बैठेंगे। चलिए और आगे चलते हैं हम लोग। तो क्यों जरूरी है ये पता चल गया आपको। तो ऐसा नहीं करना कि भाई आज मेरे को कोई समस्या नहीं है तो मैं चलो आज सब कैसे भी करके टाइम निकाल लेता हूँ, शरीर के लिए कोई टाइम नहीं देता हूँ। लेकिन ये आगे जाके क्या कंडीशन हो सकती है, मैं एक फोटो से आपको दिखाना चाहता हूँ। मधुरं चलितं मधुरं द्रविणं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। अब कोई बंदा सीधा तो आईसीयू में नहीं जाता, कहीं ना कहीं तकलीफ तो थी या हो सकती थी, उसने ध्यान नहीं रखा, तो आज वो इसी स्थिति में है। और आज हर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाइए, आईसीयू भरा मिलेगा आपको पूरा। यानी आजकल ऐसी बीमारियां नहीं है कि आपने बीमार हुए, टेबलेट ली और ठीक होके आ गए। एक बार हॉस्पिटल के दर्शन हो गए ना, तो फिर समझ लो कि ये हर 15 दिन के बाद का आपका शेड्यूल तैयार हो जाएगा। तो ज्यादा बेटर क्या है कि हम आज ही उन चीजों को ध्यान रखें। जैसे गाड़ी है, कोई गाड़ी को अगर आपने ध्यान से नहीं रखा, ठीक से नहीं रखा, तो हर 15 दिन में मिस्त्री के पास जाएगी। तो हमारा मिस्त्री कौन है? डॉक्टर साहब। तो मिस्त्री के पास जाएगी फिर। चलिए, तो अभी देखिए एक सवाल यहाँ आता है, दवाइयां बढ़ रही हैं घट रही हैं। आप कहेंगे बढ़ रही हैं, मैंने हजारों लोगों से पूछा, आपने भी पूछा, बीमारियां बढ़ रही हैं घट रही हैं, वो भी बढ़ रही हैं। बीमारियों का कारण क्या है? जब भी किसी से हम ये बातचीत करते हैं तो 90% लोग ये बोलते हैं खान पान है। चलो बिल्कुल सही है, आपकी बात में बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। अब मेरा एक सवाल यहाँ छोटा सा है कि बाई चांस किसी कारण से किसी व्यक्ति को ध्यान रखते हुए भी बीमार हो गया, मान लो। क्यों राजेश जी? हो सकते हैं बीमार, तो कोई भी हो सकता है, ध्यान रखने वाला भी हो जाए, है ना? अनिल जी, तो आपके पास तीन ऑप्शन है यहाँ पे। एक है हम अंग्रेजी दवा लें, एक हम देसी दवा लें, और एक है प्राकृतिक। मतलब दिमाग क्या कहता है कि यार कौन सा वाला ठीक रहेगा। ये तो आपको पता है कि अंग्रेजी आप ले भी रहे हैं, देसी भी ले रहे होंगे, लेकिन ज्यादा बेटर हर आदमी पहले प्रेफर किसको करेगा? तो आपको लगता है अंग्रेजी को तो एक कर सकते हैं उंगली, आपको लगता है देसी तो दो कर सकते हैं, प्राकृतिक तो तीन कर सकते हैं। मुझे आइडिया लगेगा आपके जवाब का। अनिल जी कह रहे हैं तीन, बहुत बढ़िया। तो हर आदमी प्राकृतिक चाहता है। तो आज जो लोग यहाँ बैठे हैं मैं उनको यही बताना चाहता हूं कि आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन जब प्राकृतिक से संभव है तो फिर आगे क्यों जाएं। ठीक है। तो चलिए प्रकृति को, क्योंकि हमारा शरीर किससे बना है? प्रकृति से। तो 200 से ज्यादा समस्याएं, जैसे आप ये नाम लिखे हुए हैं आपके सामने, साइटिका, सर्वाइकल, कमर दर्द, बीपी, शुगर, ये सब। तो ये सब के फोटो देखिए आप। जो ये बीमारियां होती हैं इनमें कहीं ना कोई अंग जो है आपका, ऑर्गन्स जो है, वो उसमें आता है। अभी मैं डायबिटीज में आपको फोटो दिख रही है, लेकिन यहाँ पे पेनक्रियाज होता है, घुटनों में दिख रहा है आपको, हार्ट पे दिख रहा है आपको। ये सब क्या है? ये सब समस्याएं हैं। ये क्यों हो गई, इनके बारे में जानना जरूरी है ना, कि बीमार क्यों हो रहे हैं हम। अगर ये पता चल गया कि बीमार क्यों हो रहे हैं, तो फिर आप आसानी से उसको संभाल सकते हैं। ठीक है। तो चलो उसको देखते हैं। आपके सामने जो फोटो है, ये है डॉक्टर सागर जोशी जी की, जिन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया है। और आपका सच्चा जीवन साथी आपका शरीर है। इनके हाथ में जो सर्टिफिकेट आपको दिख रहा है, ये बायोमैग्नेटिज्म पर गिनीज बुक रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है। ये बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आपको दिख रहे हैं, ये अलग अलग संस्थाओं द्वारा, व्यापार मंडल द्वारा, एनजीओ द्वारा हमारी कंपनी को दिए गए हैं। किस बात के लिए? कि हम इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए आधुनिक युग ने क्या किया, जीवन तो आसान कर दिया पर जीवन को छोटा और बीमार कर दिया। जीवन छोटा भी हो गया और बीमार भी। इस समय आज के युग में सब चीजों की तरक्की हुई है। सड़कें चौड़ी हो गई हैं, मकान अच्छे बन रहे हैं, बड़े बड़े, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मोबाइल की क्वालिटी अच्छी आ गई है, गाड़ियां और अच्छी आ गई हैं। लेकिन शरीर की क्वालिटी और खराब होती जा रही है, और खराब होती जा रही है, क्योंकि इस विषय पे कोई काम नहीं कर रहा। अकेले मात्र एक व्यक्ति पूरी ताकत से लगा हुआ है, जिनका नाम है डॉक्टर सागर जोशी। करना चाहिए ना इस क्षेत्र में काम।
तो इनका कहना क्या है, आपके ऑर्गन्स और अच्छे काम करेंगे, और बेहतरीन ऑर्गन्स होंगे, आपको ऑक्सीजन की जो क्वालिटी है और अच्छी मिलेगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन और अच्छा रहेगा, आप बीमार नहीं होंगे, एक अच्छी लाइफ जिएंगे, आपकी उम्र ज्यादा होगी। ये सब, ये किससे, बायोमैग्नेटिज्म से पॉसिबल है। क्या है, क्या इसको समझने की जरूरत है कि क्या वास्तव में पॉसिबल है क्या। तो सबसे पहले हमने देखा बीमारी और बीमारियों का कारण, यही तो समझना था हमें। तो इसको समझते हैं, बीमारी और बीमारी के कारण को। तो हमने पहला टारगेट किया था खान पान। क्या वास्तव में ये बात सही है क्या। तो देखिए, खान पान का मतलब क्या है, खाने और पीने से बीमारी नहीं है, खाने और पीने में जो चीजें मिली हुई है उससे बीमारी है। आप कहते हैं एप्पल अच्छा है, लेकिन एप्पल में इंजेक्शन लगा हुआ है, तो समस्या क्या है, इस चीज की है कि उसमें जो चीजें जा रही हैं आपके शरीर में, तो एप्पल भी जा रहा है और साथ में इंजेक्शन भी जा रहा है। फास्ट फूड, जंक फूड के अंदर जो ऑयल यूज होता है उसकी क्वालिटी बहुत खराब है। और वाटर पोल्यूशन, उसके अंदर अलग अलग फैक्ट्रियों का केमिकल मिलके आ रहा है। तो ये केमिकल क्या हो रहा है, आप कितना भी उसको फिल्टर कर लीजिए, केमिकल कहीं ना कहीं उसमें मिक्स हो ही जाते हैं। फिर चलिए हम, चलो ये तो हो गया, फिर रहन सहन हमारा। अभी रहन सहन भी का भी बहुत अच्छा, जैसे आप सुनते हैं दिल्ली के अंदर बहुत सारा पोल्यूशन है, और कहीं भी सुनते हैं इस तरह की चीजें, एक जगह सुनते हैं कि वहां अच्छा है, तो वहां क्या है, रहन सहन का कितना फर्क हो गया। अब वही व्यक्ति दिल्ली में रहता है और दूसरी जगह रहता है, तो उसको ये फर्क महसूस होगा क्या। वहां पोल्यूशन की वजह से वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वहां के वातावरण की वजह से बीमार हो रहा है। तीसरी चीज, आप रहने का जो हमारा मकान वगैरह की ये सब रचनाएं बदल गई है, वो वेंटिलेशन नहीं है, सूरज की किरणें नहीं आ रही हैं, अर्थिंग नहीं हो रही है चप्पल जूते की वजह से, एयर पोल्यूशन जो आपके हाथ में नहीं है। और लास्ट है लापरवाही। अब चलो मान लो आपको, आपके हाथ में नहीं था एप्पल अच्छा लेके आना, खाना अच्छा खाना, पर आप बताइए, मुझे सही सही बताइएगा और मेरे को जवाब दीजिएगा आप 1 2 करके। क्या तंबाकू खाना जो आपके हाथ में है या नहीं है, आपको लगता है अगर हमारे हाथ में है तो एक उंगली करेंगे, आपको लगता है नहीं नहीं हमारे हाथ में तो नहीं है भैया, खाया ही जाएगा ये तो 2 करेंगे। क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी कंट्रोल होता है क्या, बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसको सेल कर रहे हैं। दूसरा आता है प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए, आपके हाथ में 100% है प्लास्टिक का यूज नहीं करें, एटलीस्ट घर में। लेकिन बताइए, फ्रिज में प्लास्टिक की बोतल है या नहीं है, प्लास्टिक के बर्तन हैं कि नहीं है, है। अब आप सोच के देखिए कि सारे के सारे कारण से अगर हम बीमार होते हैं और सब कारण हमारे घर में हैं, तो ये बीमारियां इन चीजों की वजह से है, तो डॉक्टर साहब का क्या लेना देना। यानी आप चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन इन चीजों से एक ही चीज समझ में आई कि खराब होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। अगर हम खाना खराब खाते हैं तो ब्लड खराब होता है, अगर अर्थिंग नहीं मिलती है तो ब्लड सर्कुलेशन खराब है, अगर हम टोबैको काम में ले रहे हैं, प्लास्टिक काम में ले रहे हैं, तो ब्लड खराब हो रहा है। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई, यस ये ब्लड सर्कुलेशन है तो कोई बड़ा समस्या, और ये खराब है तो शरीर खराब होगा। तो कोई ऐसा काम किया जाए कि सर्कुलेशन को अच्छा करने का काम कर दिया जाए। जैसे पानी में मिलावट हो सकती है, आप उसे नहीं रोक सकते, लेकिन घर पे आपने पानी को उबाल लिया तो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। मिक्स जो पानी खराब आ रहा था उसको आप नहीं रोक सकते थे, लेकिन आरओ लगा दिया तो हुआ कि नहीं ठीक। तो इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसी चीजें अगर हम शरीर के साथ भी कर लें, तो फिल्ट्रेशन हो जाए, तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाए, तो इन बीमारियों का जो प्रभाव है उससे आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, 90% से ज्यादा, आपको सुन के आश्चर्य होगा, 90% से ज्यादा बीमारियों की जड़ खराब ऑक्सीजन लेवल और खराब ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसके कारण 200 से ज्यादा समस्याएं हमारे शरीर में बन सकती हैं। अब देखिए, जब हमारा, अब आगे देखते हैं कि यार क्या वास्तव में ब्लड सर्कुलेशन से समस्याएं होती हैं। आज जो स्लाइड है मैं आपको दिखा रहा हूं ना, वो एकदम कनेक्ट कर दी है मैंने सारी चीजें। अब देखिए, अशुद्ध रक्त हो गया, ये तो पक्का हो गया खाने पीने की वजह से। अब ये हमारे सब ऑर्गन्स में दौड़ेगा, यही तो रक्त दौड़ेगा भाई। ऑर्गन्स तक सप्लाई क्या चीज की है, जो आपने खाया पिया, न्यूट्रिशन जो भी कुछ है, ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, ब्लड करेगा। अब ये ब्लड कैसा है हमारा, खराब है, ये ऑर्गन्स में जाएगा, तो ऑर्गन्स को इनका जितना काम था उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्योंकि पहले वो एप्पल को ही पचा रहा था हमारा लीवर, अब एप्पल में जो इंजेक्शन है उसको भी मेहनत करेगा। पहले हमारे पानी को ही हमारी किडनी साफ कर रही थी, अब पानी में जो मिला हुआ केमिकल है उसको भी साफ करेगी। पहले अच्छी ऑक्सीजन को हमारा फिल्टर, हमारे जो लंग्स साफ कर रहे थे, अब उसमें ऑक्सीजन में जो मिली हुई गंदी गैसें हैं उनको भी साफ करेगा। तो हमारे ऑर्गन्स का काम बढ़ गया। और ऑर्गन्स का काम बढ़ो या इंसान का काम बढ़ो, उसे एनर्जी अलग से चाहिए।
अगर आपने 8 घंटा मजदूरी करी और 10 घंटे करी तो 2 घंटा एक्स्ट्रा मजदूरी के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए शरीर में। तो दोस्तों हमारे ऑर्गन्स को भी एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, और नहीं मिलेगा तो ये ऑर्गन्स समय से पहले खराब हो जाएंगे। यही कारण है, आपके लीवर में बहुत ताकत है, कुछ भी खा लो आप, लेकिन वो खराब हो गया तो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। आज हम बीमार नहीं हैं, हमारे ऑर्गन्स बीमार है। पेनक्रियाज काम नहीं करेगा तो डायबिटीज हो जाएगी, लीवर काम नहीं करेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, किडनी काम नहीं करेगी तो हमारा ब्लड खराब होगा, मतलब फिल्ट्रेशन नहीं होगा, हार्ट काम नहीं करेगा तो पंपिंग ठीक से नहीं होगी। तो इसका मतलब है, यस, एक बात समझ में आ गई यहाँ पे कि ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ऑर्गन्स खराब होते हैं, रिपेयर नहीं होते। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ, और इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, आपको मार्केट में भी काम आएगा समझाने में, और आपको समझने में भी काम आएगा। आपके एक ऑफिस है बहुत बड़ा, उस ऑफिस में देखो क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। एसी लगा हुआ है ऑफिस को ठंडा करने के लिए, एयर फिल्टर लगा हुआ है हवा को साफ करने के लिए, वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है, चिमनी भी लगी हुई है उसमें उसमें मोटर भी लगी हुई है पानी को ऊपर नीचे लाने के लिए, इस तरीके से। अब मुझे एक चीज बताइए आप यहाँ पे, ये अगर आप ये समझ गए हैं तो ध्यान से, ये सारी की सारी चीजें चलने के लिए क्या चाहिए? एक एनर्जी चाहिए, तभी तो ऑफिस में ठंडक होगी, तभी तो ऑफिस के अंदर सारी चीजें चलेंगी, फ्रिज चलेगा, पानी ठंडा होगा होगा। अब इसमें दो चीजें चाहिए हमें, एक चाहिए फेस और एक चाहिए अर्थ। चाहिए फेस मतलब हमारा भोजन, और अर्थ मतलब हमारी पृथ्वी, मैग्नेटिक एनर्जी। बहुत सारे लोग कहते हैं न्यूट्रिशन की जरूरत, न्यूट्रिशन की भी जरूरत है। कभी कभी आपके घर में लाइट आती है, उसमें बोला जाता है यार लाइट बड़ी कम आ रही है, तो कहते हैं फेज कम आ रहा है। अब आपके जो जितने भी घर के अंदर इंस्ट्रूमेंट है उनमें कैसी आवाज आती है? फ्रिज ढक 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 करने लग जाता है, एसी भी बार बार रुकने लग जाता है, क्यों? और लगातार ऐसी लाइट आती रहे तो क्या होगा? फ्रिज की क्वालिटी खराब हो जाएगी, ठंडा नहीं होगा पानी, एसी खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और एसी खराब होगा तो गर्मी बढ़ जाएगी। ऐसे ही कभी कभी फेज अच्छा आ रहा है, अर्थ अच्छा नहीं आ रहा, होता है लाइटों में, पता चला होगा आपने, कभी कभी आपने कॉल किया होगा, सर हमारे क्षेत्र में लाइट नहीं आ रही, वो कहता है आपके यहाँ अर्थिंग की प्रॉब्लम आ गई है। तो दोस्तों न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो भी बॉडी ढक 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 करेगी, अर्थिंग नहीं मिलेगी तो भी ढक 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 करेगी। दोनों ही चाहिए, क्योंकि आपके सारे ऑर्गन्स को सप्लाई चाहिए पूरी, और आपका सप्लाई, आपकी लाइट का मतलब आपका ब्लड सर्कुलेशन। खाना मतलब फेज, अर्थिंग मतलब अर्थिंग, लेकिन ये पहुंचाने का काम कौन करेगा? आपका ऑर्गन। आप बाजार से मान लीजिए एप्पल खरीद के लाते हैं, तो एप्पल खरीद आप सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, लेकिन एप्पल को लीवर तक पहुंचाने का काम आपका ब्लड ही करेगा, आप थोड़ी ना पहुंचा सकते हैं। कोई आपका कहता है आपका बादाम खाने से दिमाग तेज चलेगा, तो आप बादाम ला सकते हैं बाजार से, खा भी सकते हैं, पेट में भी पहुंच जाएगा, लेकिन वहां से दिमाग तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? आपका ब्लड। जब आपका ब्लड काम ही नहीं कर रहा तो वो सब पेट में ही पड़ा हुआ है, और सुबह फ्रेश आउट हो जाएगा, पूरा का पूरा फ्रेश आउट कर दोगे आप। तो आपके शरीर के ऑर्गन्स तक जब तक वो पहुंचेगा नहीं, ऑर्गन्स अच्छे होंगे नहीं, और ऑर्गन्स अच्छे नहीं होंगे तो ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे, और ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे तो धीरे धीरे समस्याएं बढ़ेंगी। दोस्तों जब लीवर काम नहीं करता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, धीरे धीरे थक्के बनते हैं, थक्के बन के जाके हार्ट में रुक जाए तो अटैक बन जाता है, ब्रेन में रुक जाए तो ब्रेन हेमरेज, पैरों में जाके रुक जाए, दिमाग में जाके रुक जाए तो पैरालिसिस। जहां शरीर में रुकेंगे उन थक्कों का वही नाम हो जाएगा। लेकिन बने कैसे? कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल क्यों हुआ? क्योंकि लीवर खराब था। लीवर खराब क्यों हुआ? क्योंकि लीवर को रिपेयरिंग नहीं की गई, लीवर को पोषण नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वहां ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं था। ब्लड सर्कुलेशन ठीक क्यों नहीं था? या तो आपका फेज सही नहीं था, या आपकी अर्थिंग सही नहीं थी। इसलिए तो मोर पावर के साथ में प्रोडक्ट दिया जा रहा है आपको। बहुत सारे लोगों को कई बार ऐसा होता है मेट्रेस से फायदा तो हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा जितना चाहिए, इसका मतलब अर्थिंग अच्छी आ गई है, फेज में लाइट कम है, तो दोनों का मिक्सअप कर दिया गया। तो समझ गए बूस्टर? सही है, चलो, चीज समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया। अब देखिए ह्यूमन बॉडी को समझते हैं, यहां तक तो मैंने बात बताई, अब समझते हैं कि ऑर्गन ठीक कैसे हो, इसको समझते हैं। तो ऑर्गन बना कैसे, उसको, उसकी प्रक्रिया को हम देखते हैं। सबसे पहले क्या बना? सेल बनी, सेल। सेल से क्या बना? टिश्यू। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन।
और ऑर्गन से क्या बन गई? बॉडी। आप देखिए शरीर के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ब्लड नहीं हो। इसका मतलब एक बात तो तय हो गई कि ब्लड सब जगह चाहिए। और अब ये ब्लड अच्छा कैसे हो? तो हमारी सेल्स जो हैं ये टिश्यू बनाती है, टिश्यू ऑर्गन बनाती है, और लीवर एक ऑर्गन है। अगर लीवर खराब है तो टिश्यू अच्छे करने होंगे। टिश्यू अच्छे कैसे होंगे? सेल से। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। हमारी ह्यूमन बॉडी को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा शरीर जैसे सर कहते हैं एक पॉइंट बिंदु से बना हुआ है। देखिए सबसे पहले फिटस देखिए आप, ये कितना छोटा था। यहाँ क्या हुआ होगा? ये पांचों तत्व मिलके यहाँ फिटस को बड़ा मतलब एक ग्रोथ देते हैं। फिर हम बेबी बने, फिर यहाँ से धीरे धीरे बड़े होते चले गए, बड़े होते चले गए, बड़े होते चले गए, इस तरीके से। अब जैसे जैसे शरीर बड़ा हो रहा है ऑर्गन्स बड़े हो रहे हैं। यानी हम जब बच्चे थे तो हमें ये पांचों तत्व ही मिलते थे। किसके जरिए मिलते थे? ब्लड के जरिए पांचों तत्व हमें मिल जाते थे माँ से। तो इसका मतलब एक बात तो तय हो गई कि आज भी ये हमारे जो शरीर बना हुआ है ये सेल से ही, पांचों तत्वों से ही बना हुआ है। चलो उसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे मिट्टी है, इकट्ठी हो गई, इसको एक सांचे में डाला गया, ईंट बन गया। ईंट को और मजबूत करने के लिए पकाया गया, ईंट बन गई। ईंट को ईंट पे रखा गया, दीवार बन गई। और दीवार को डिजाइन दे दी गई तो मकान बन गया। तो दोस्तों मकान में अगर कोई गड़बड़ी हो गई है, कहीं टूट फूट हो गई है, तो उसमें नई ईंट लगेंगी। ईंट की क्वालिटी अच्छी होगी तो मकान अच्छा बनेगा। ईंट की सिकाई अच्छी, पकाई अच्छी होगी तो और अच्छी मजबूत होंगी। ईंट बनती किससे? मिट्टी से। मिट्टी अच्छी होगी तो और अच्छी ईंट बनेगी। यानी सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और बॉडी। तो ऐसे ही हमारा शरीर आज बन के आपके सामने मकान की तरह है। लेकिन कोई रिपेयरिंग चाहिए तो रिपेयरिंग होगी, उस पर डिपेंड करती है, उस मिट्टी पे। कहते हैं ना यार ये ईंट अच्छी क्वालिटी की नहीं है, यानी मिट्टी अच्छी नहीं है। तो आपका शरीर की रिपेयरिंग कैसे होगी? सेल्स के द्वारा। अब हम पहुंच गए हैं वहां पे, साइंस में पहुंच गए हम। तो आपका शरीर का आज रिपेयरिंग का मैकेनिज्म है क्या? कैसे होती है? क्या महत्व है पृथ्वी का मानव शरीर के लिए? तो पृथ्वी से मैग्नेट एनर्जी, अभी देखिए ये मैग्नेट एनर्जी बनती, आपको कई बार ऐसे सवाल आएगा कि मैग्नेट एनर्जी यहीं से क्यों है। कहीं भी जब घर्षण होगा, आप हाथ भी देखिए, आप ऐसे करिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। वैसे आपने किया हुआ होगा ये, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूँ, मुझे जो जो वीडियो दिख रहे हैं। आप दोनों हाथ लीजिए और तेजी से रगड़िए, खूब तेजी से रगड़िए 30 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राजेंद्र जी आप भी रगड़ सकते हैं। 9 10 11 12 13 14 ऐसे। और 30 तक करने के बाद में क्या करना? दोनों हाथों को ऐसे नजदीक लाएंगे, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। आपको आकर्षण प्रतिकर्षण महसूस होगा, धीरे धीरे। बिल्कुल धीरे भी नहीं, थोड़ा हल्का 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 है, जैसे मैं कर रहा हूं, मेरी फोटो दिख रही होगी आपको। अब क्या हुआ इसके बीच में जो आपको महसूस हुआ, खींचना खींचना और धक्का देना, ये क्या हुआ? मैग्नेटिज्म पैदा हो गया। तो घर्षण से मैग्नेट एनर्जी पैदा होती है। और इसी घर्षण से अभी मैं और तेज हाथ रगड़ता तो आप देखना हीट पैदा होने लग जाती होती। और हीट ऐसे ही पृथ्वी के घर्षण से मैग्नेट एनर्जी भी पैदा होती है और हीट भी पैदा होती है। यानी ज्वालामुखी बनता है नीचे, पानी बनता है, समुद्र बन जाता है आग का। और ये दो दोनों चीजें जब मिल जाती हैं तो बन जाता है जो ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं। ये कई जगह पे माइनिंग की जाती है और कई जगह पे वो अपने स्वतः ही निकलता रहता है और वो पर्वत बन जाता है पूरा। और वो पहाड़ जो होता है वो मैग्नेटिक पहाड़ होता है, ये समझो आप। तो ये पृथ्वी की दी हुई चीजें, पूरी दुनिया, लोग कहते हैं ओहो पृथ्वी से मैग्नेट आता है। मैं कहता हूं जिस चीज का आप नाम लोगे दुनिया में वो सब पृथ्वी से ही आई है। हवा, आप बताइए डीजल कहाँ से आया, पेट्रोल कहाँ से आया, सोना कहाँ से आया, क्या नहीं आया मिट्टी से? जब सब कुछ मिट्टी से आया तो मैग्नेट भी मिट्टी से ही आएगा। कितना बड़ा महत्व है जीवन में। हर जगह पृथ्वी की आवश्यकता हमें, तो हमारे जीवन को भी पृथ्वी की आवश्यकता है। तो पृथ्वी क्या करती है? मैग्नेटिक एनर्जी देती है। इसी की वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलता है। बस इतनी सी बात है। आज हुआ क्या? हम पृथ्वी के संपर्क में नहीं है, जिसकी वजह से हमें मैग्नेट एनर्जी प्रॉपर नहीं मिल पाती है। और आज हमें ज्यादा हो सकता है, तो क्या करें? पृथ्वी के संपर्क में हमें आना होगा। तो दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि मैग्नेट एनर्जी को ये नहीं पता कि ये इंसान है या लोहा। मैग्नेट एनर्जी अपना काम करती रहती है और लोहे के अंदर ताकत होती है मैग्नेट को अपनी तरफ खींचने की। तो आप जब घर में बैठे हुए हैं, आपकी छत लोहे की, नीचे फर्श लोहे की, दीवारों में लोहा, तो जो आपको मैग्नेट एनर्जी मिलने वाली है वो पोलराइज हो जाती है।
समझ गए इस बात को? तो आप तक प्रॉपर पहुंचती नहीं है। कुछ हम पृथ्वी तक नहीं पहुंचते, और कुछ मैग्नेट में एनर्जी हम तक नहीं पहुंचती, और नहीं पहुंचती तो क्या होगा? हमारा शरीर बीमार होगा। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप पृथ्वी पर जाएं या मैग्नेट एनर्जी को अपने तक लेके आए। तो सागर जोशी जी ने कहा कि अगर सबसे पहला काम है पृथ्वी के संपर्क में आना, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो आप मैग्नेट एनर्जी को घर पे लेके आओ। अच्छा, आज आपके घर में किस किस के घर में अर्थिंग लगी हुई है नीचे लोहा गार्ड के? जरा हाथ यूं करिए, और नहीं लगी हुई है तो यूं करिए, नहीं लगी हुई है। तो भैया वो भी मैग्नेट एनर्जी अपने घर ले आए। ऑटोमेटिक गवर्नमेंट ने ऐसा काम कर दिया कि वहीं से अर्थिंग आ रही है आपको। तो जब सब कुछ इतना किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है जो फ्लैटों में रह रहे हैं वो अर्थिंग कहां से करेंगे। तो ऐसा ही अर्थ का एक पूरा का पूरा सिस्टम आपको दिया जा रहा है, जिसको बोला जाता है दोस्तों बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट। ठीक है। अब बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट होते क्या है? तो चलिए एक बार शरीर की जो पूरी बातें मैंने आपको बताई एक स्लाइड से बता देता हूं। सबसे पहली फोटो एक शरीर की दिख रही होगी, हेल्दी बॉडी सबको चाहिए दोस्तों। बॉडी हेल्दी नहीं होती, ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। ऑर्गन्स हेल्दी कब होंगे? जब आपके टिश्यू हेल्दी होंगे। टिश्यू हेल्दी कब होंगे? जब आपकी सेल्स हेल्दी होंगी। सेल्स हेल्दी कब होंगी? जब आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। सर्कुलेशन अच्छा कब होगा? जब आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होगी। ऑक्सीजन कब बढ़ेगी? जब आयरन की मात्रा अच्छी होगी। आयरन कब एक्टिव होगा? जब उसे मैग्नेटिक एनर्जी मिलेगी। वो मैग्नेटिक एनर्जी मिलेगी कब? जब आप पृथ्वी के संपर्क में आएंगे। आ गया समझ में आपको? बस इतनी सी बात है। अब मैग्नेट एनर्जी नहीं मिल रही है, पृथ्वी पे संपर्क में नहीं है, तो आपको क्या क्या करने पड़ेंगे? जो मैग्नेट एनर्जी पृथ्वी से आ रही है उसको ग्रैंड करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए एक्सरसाइज करो, लोहे के बर्तन यूज करो ताकि आपके शरीर में आयरन की मात्रा बढ़े, अच्छे फल खाओ, बेरीज जूस पियो। आप कम से कम 5-6 घंटे पृथ्वी पे नहीं चल सकते तो घर के अंदर थोड़ा घास लोन लगा लीजिए, वहां पे 1-2 घंटे रुकिए। मोबाइल का कम यूज करो, टेंशन फ्री रहो, फास्ट फूड कम खाओ, घर के अंदर लकड़ियों का लोहा मत रखो, लकड़ियों का मकान बनाइए। ये सब कर सकते हैं तो आप बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन आज ये नियमित करना आसान नहीं है, इसलिए हम बार बार बीमार हो रहे हैं दोस्तों। आज एक देखिए, एक रिपोर्ट आपको हिला के रख देगी। लाइफ स्टाइल बीमारियों से 70% कर्मचारी पीड़ित। पता है क्यों? क्योंकि वहां चारों तरफ रेडिएशन ही रेडिएशन है। और उनको सीट पे बैठने के बाद, आप बैंक के अंदर जाइए, लोगों ने सीट से उठने के लिए बहाने ढूंढने शुरू कर दिए हैं कि मैं अभी आ रहा हूं 2 मिनट में। वहां बैठे 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 ब्लड सर्कुलेशन डाउन हो जाता है, चारों तरफ वो रेडिएशन लगा हुआ। आप भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में ऐसे अटके हुए हैं। इसका मतलब वहां की रिपोर्ट है, ये 70% कर्मचारी पीड़ित है लाइफ स्टाइल डिजीज से। तो बीमारी क्यों हुई? क्योंकि हम बैठ गए तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा डाउन हो गया। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो सोते सोते अपने ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर लो, या दौड़ लगा लगा के ठीक कर लो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन तो ठीक करना होगा। वरना चार में से किसी एक कैटेगरी में आपकी एंट्री होने वाली है। ये मेरी नहीं, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि इन सभी के अंदर इतनी संख्या में लोग आ चुके हैं, और अगले साल 1-1 लाख लोगों की भर्ती होगी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, भर्ती नए लोगों की होगी, पुराने का तो रिकॉर्ड दे दिया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और देखिए आपको जवाब देना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4 में से ऐसे उंगली करनी है। मान लीजिए आप बीमार होते हैं, तो कौन सी कैटेगरी में जाना चाहेंगे? 1, 2, 3, 4। अब देखो, आप उंगली तो उठाएंगे नहीं मुझे पता है, पर एक बात मैं आपको बता दूं, कैटेगरी तो कोई ना कोई मिलेगी। जब बीमार होंगे तो बाहर तो रह नहीं सकते, सर्वे है ये तो, सर्वे में एंट्री करनी पड़ेगी। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट काम करता है इस बात को मान लो, या बीमार होंगे तो इन चार में से जाएंगे इस बात को मान लो। एक काम तो होगा ही। क्यों सर, होगा कि नहीं होगा? देखो कितना डरते हो सिर्फ ये सुन के कि किस कैटेगरी में जाना है। और जो लोग गए हैं ना, उनसे एक बार ऐसे ही पूछना कि यार आपको आइडिया था कि आपको अटैक आ जाएगा? वो क्या कहेगा? अरे भाई साहब, दूर दूर तक आइडिया नहीं था। आपको आइडिया था आपको कैंसर हो जाएगा? यार क्या बात कर रहे हो, अगर पता होता तो कैंसर होने देते क्या? तो वो समस्या उनके साथ भी थी, वही समस्या हमारे साथ भी है कि पता ही नहीं है कि ये हो सकता है। आपको पता है आपकी गाड़ी सर्विस पे आ रही है ना,
तो किलोमीटर्स आपको बता देंगे, लेकिन ऊपर वाले ने हमारे शरीर में कोई लाइट नहीं लगाई है, इसलिए आपको सर्विस से पहले ही ध्यान देना है। बाद में कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। तो आज ही अपना बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट ले लें। क्या है बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट? बायोमैग्नेट पृथ्वी से मिलने वाली मैग्नेटिक ऊर्जा का ये एक स्रोत है, या ये कह सकते हैं ये पृथ्वी की तरह ही हमें बायोमैग्नेटिक ऊर्जा देता है, जिससे हमें क्या क्या फायदे हैं? ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, और एंटी रेडिएशन एक्टिविटी। कितनी शानदार चीज है यार। चोरी होने के बाद सीसीटीवी कैमरा किस काम का? ताला चोरी होने के बाद ताला लगाने का क्या फायदा? बताओ जरा। ये तो समय से पहले ही करने पड़ेंगे। और शरीर से कीमती चीज क्या है आपकी दुनिया में? आप नाम लिख के बताओ मुझे चैट बॉक्स में, कुछ है क्या आपके पास? आपके शरीर से कीमती कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये बायोमैग्नेट क्या है, कैसे काम करता है? ये बायोमैग्नेट हमारे, जब हम इसका यूज करेंगे, हमारे शरीर को बायोमैग्नेटिक एनर्जी मिलेगी, हमारा आयरन एक्टिव होगा। आयरन जब एक्टिव होगा तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? हमारी जो सेल्स है उनका क्या है? भोजन हमारा ब्लड सेल्स का क्या है? ऑक्सीजन है। ब्लड सेल्स अच्छी होंगी, फिर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। समझ गए बात को? जब कुम्हार मिट्टी का मटका बनाता रहता है तो कितनी भी बार कच्ची मिट्टी खराब हो जाए मटका बन जाएगा, लेकिन मटका बन गया और फिर जरा सा खराब हो जाए तो वो मटका वापस से नहीं बनता, फिर वो मिट्टी खराब हो जाती है। तो ये कच्ची मिट्टी है सेल्स हमारी। हमारे ऑर्गन्स कितनी बार खराब होते रहे, ये सेल्स रिपेयर करती रहेंगी, करती रहेंगी, करती रहेंगी, लेकिन सेल्स ही नहीं होंगी तो रिपेयर क्या करेगा? खराब ही होता रहेगा ऑर्गन्स। आपके शरीर में सेल्स को बनने के लिए सर्कुलेशन अच्छा चाहिए आपका। वो सर्कुलेशन अच्छा कब होगा? जब मैग्नेट मिलेगा, मैग्नेट की एनर्जी मिलेगी, वो मिलेगी तब जाके आपका शरीर का सेल्स बनना स्टार्ट होंगी और आपके ऑर्गन्स रिपेयर होंगे। चलो मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आपको मजा आएगा। ध्यान से, आपने कार सर्विस सेंटर देखे हैं सबने? जरा बताओ, आप जो जो गाड़ियां लेके जाते हैं, कार सर्विस सेंटर देखें? यस करो, बहुत बढ़िया। जिनके पास कार नहीं वो कार ले लो। देखो, जब आप सुबह सुबह कार देने के लिए जाते हैं तो जो बंदा सर्विस करता है उसको देखो आप, कितना शानदार दिख रहा है, और गाड़ी खराब है। फिर शाम को आप जाते हैं, लाओ भैया गाड़ी दे दो, तो गाड़ी नहीं मिलेगी, बंदा ऐसे ही मिलते हैं ना शाम को मिस्त्री। अब देखो आपको बताता हूं मैं, अब ये मिस्त्री ऐसे कि ऐसे घर चला जाए अगर, और सुबह नहाए धोए बिना यहां आ जाए, तो काम कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो ये मिस्त्री घर जाता है और नहाता धोता है, बच्चों के साथ खाना खाता है, वापिस एनर्जेटिक हो जाता है, सुबह आके फिर सर्विस करता है। यही चलता है प्रोसेस। ऐसे ही हमारा सुबह सुबह लीवर इस तरह का होता है। एक ही एग्जाम्पल दिखा रहा हूं आपको। और हमारी ब्लड सेल्स में इस तरह कचरा फंसा होता है, हमारे नलियों में, वेन्स में। फिर हमारा लीवर इन सारी नलियों को साफ कर देता है, फिर लीवर खराब हो जाता है, नलियां साफ हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने अब लीवर को शाम को एनर्जी नहीं दी तो लीवर अगले दिन ऐसा ही रहेगा, और डॉक्टर साहब कहेंगे आपका लीवर कमजोर हो गया। तो इसको एनर्जी क्या चाहिए? इसको ऑक्सीजन चाहिए, इसको अच्छे फल फ्रूट चाहिए, इसको मैग्नेटिक एनर्जी चाहिए। अब रात को 6 घंटे जब आप मैग्नेटिक बेड पे सोते हैं तो वापस लीवर आपका तरोताजा हो जाता है, और सुबह फिर नसें साफ हो जाती हैं, मतलब बीमारियां साफ हो जाती हैं। जब इंसान खराब होने के बाद में इंसान काम नहीं कर सकता तो ऑर्गन्स काम कैसे करेंगे? अच्छा चलो, ये बात किसी को ऐसे लगती होगी यार सोने से क्या होता है। आप एक काम कर लो, आज रात को सो मत, सुबह देखना आप क्या हालत होगी आपकी, क्योंकि ऑर्गन्स रिपेयरिंग नहीं होते सोए बिना, सोने पड़ता है आपको। और जब मैग्नेटिक बिस्तर पे सोते हैं तो और ज्यादा रिपेयरिंग होते हैं। तो ज्यादा रिपेयरिंग करनी है ना, तो आपका शरीर इस तरीके से होगा। तो बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट ले लीजिए। 9800 में अपना 50 पीवी का प्रोडक्ट ले सकते हैं, डबल में 16500 में ले सकते हैं। आपको 5 प्रोडक्ट यहाँ मिलेंगे। ब्रेसलेट मिलेगा आपको, उसके बाद बायोमैग्नेटिक आपका मैट मिलेगा, पिलो मिलेगा, वाटर एनर्जी पैड और सिलिकॉन बेल्ट। दोस्तों ये क्या काम करती है? बायोमैग्नेटिक पेन किलर रिलीफ के रूप में काम करती है, माइग्रेन दर्द से बचाती है। मैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड पानी के अणुओं को तोड़कर पतला करता है और आपको पेट से संबंधित बीमारियों से बचाता है। बायोमैग्नेट क्या करता है? मैट्रेस पूरे शरीर को मैग्नेटिक एनर्जी देता है, सर्कुलेशन जिससे आपका अच्छा होता है। पिलो क्या करता है? ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन सप्लाई अच्छी हो। और बायोमैग्नेटिक ये आपको एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये एंटी रेडिएशन प्रभाव से बचाती है।
अगर मैं आपको कहूं ये बायोमैग्नेटिक ये बिस्तर क्या काम करता है, ये वैसे ही काम करता है जैसे ये खाट काम करती थी पहले। नीचे से आपको ऑक्सीजन मिलती रहती थी। और अब इसके ऊपर पूरी बात करने से तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, दूसरा करते हैं। वाटर एनर्जी पैड कैसे काम करता है, जैसे आपका पानी का कुआं काम करता था। मिट्टी के कुएं के अंदर जो पानी होता था वो हमेशा चार्जेबल रहता था, हमेशा जीवित पानी रहता था, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक किरणें दौड़ती रहती थी। ये बेल्ट क्या काम करता है, देखिए यहाँ पे आपको दो फोटो दिखाई दे रही होंगी। एक जगह लिख रखा है नॉन मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे ब्लड सेल्स इकट्ठी हो गई है, और एक जगह लिख रखा है मैग्नेटिक फील्ड, जहां से सेल्स आपकी दूर दूर है, यानी आपके सर्कुलेशन को अच्छा बनाता है। ठीक है, ये बेल्ट क्या काम करती है, ये आपके देखिए इसको मैं जरूर बताना चाहूंगा, मेरी तरफ देखिएगा आप सब लोग। मैंने अभी फोन उठाया, मैं फोन कर रहा हूं, हेलो हेलो। तो फोन कहां पे यूज हो रहा है, कान पे। कान मतलब दिमाग पे। सबसे ज्यादा फोन यूज कहां होता है पूरे दिन, दिमाग के साथ। तो क्या होता है, इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन डाउन हो जाता है। ये आपकी वो एरिया है जहां नसें पतली पतली हैं, और ये जल्दी ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से पैरालिसिस आता है। यहां से बार बार फोन को आप यूं करते हैं, हल्का यूं दबा के बात करते हैं, आपको थायराइड की समस्या हो जाती है। आपके यहाँ पे जब ब्लड सर्कुलेशन डाउन होता है तो बाल झड़ने लगते हैं, बाल सफेद होने लगते हैं, माइग्रेन होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है। ये सारे के सारे रोग इसी की वजह से हैं। मोबाइल छोड़ नहीं सकते, तो ये बेल्ट आपको बहुत सारा फायदा देती है। जब भी आप किचन में, जो भी आप लेडीज काम कर रही हैं, बेल्ट को बांधे रखिए, क्योंकि हमारी किसी भी एक्टिविटी में हमारा सिर नीचे होता ही नहीं है, और जब तक सिर नीचे नहीं होगा ब्लड यहाँ जाएगा नहीं। इसलिए रात को आपका बायोमैग्नेटिक तकिया काम करता है इस विषय में, और सुबह ये बेल्ट काम करती है। आगे समझ में। स्नोरिंग की प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि यहाँ की नसें जब ब्लॉक हो जाती हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है यहाँ पे, इसलिए रात को हर आदमी खराटे लेता है। तो कितनी सारी चीजें आपको ये ठीक करके देता है। ठीक है, चलो। और नहीं तो फिर लैंडलाइन का कनेक्शन ले लो। ये तकिया क्या काम करता है, जब आप अभी बैठे हुए हैं, आपका सिर ऊपर है, खड़े होंगे तो भी सिर ऊपर रहेगा, रात को सोते हैं तो दो तकिया लगा लेते हैं तब सिर ऊपर रहता है, जिसकी वजह से हमारी ये नसें जो हैं पीछे गर्दन की तरफ, ये ऑटोमेटिकली दबने लग जाती हैं, यानी मुड़ने लग जाती हैं। और नसें जब बंद हो जाती हैं तो हमें यहाँ पेन होने लगता है। इसको सर्वाइकल, साइटिका, कमर दर्द, ये सब इसी से बनते हैं। तकिया हमें इससे बचाता है। अब हमारे डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, जो मैंने बात कही, क्या वो बातें सही हैं क्या यार, मैंने ऐसे ही तो नहीं बोल दिया? तो ये हमारी कंपनी के ओनर हैं, इनसे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शरीर में बीमारी होती ही क्यों है, और दुनिया की कोई भी बीमारी ब्लड सेल से ही होती। कैंसर के सेल्स कहां डेवलप होते हैं, ब्लड सेल्स के अंदर। कोरोना का सेल्स कहां से एंटर करता है, ब्लड सेल्स के अंदर। दुनिया की कोई भी बीमारी क्यों होती है, सोच के देखो। हार्ट अटैक क्यों आता है, हार्ट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक आता है। अगर पैरालिसिस क्यों होता है, क्योंकि ऑर्गन पार्ट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड नहीं मिलेगा तो बॉडी के स्पेयर पार्ट काम करना बंद हो जाते हैं, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग बंद हो जाती है। कोई भी बीमारी उठा लो, पैरालिसिस से लेकर जितनी भी बीमारी आपको मालूम है, उसका रूट कॉज आपको एक ही मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। कोई भी बीमारी उठाओ, ज्वाइंट पेन, बॉडी पेन क्यों होता है? मान के चलो मेरे हाथ में दर्द है, तो हाथ में दर्द होने का क्या कारण है? क्योंकि उस एरिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर रहा है, यानी प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं कर रहा, तब जाके यहां पर पेन हो रहा है। मतलब इस एरिया में ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी है करके मेरे बॉडी में पेन हो रहा है। और मैग्नेट क्या काम करता है? मैग्नेट आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करने का ही काम करता है, आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने का काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से क्या होता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो ये जो नेचुरल बायोमैग्नेट आपके बॉडी के लिए नेचुरल पेन किलर। कभी कभी हम जब इस विषय पे बात करते हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन से आपका दर्द ठीक हो जाएगा, ये तो लोगों को समझ नहीं आती। मैं एक आपको बहुत बढ़िया डेमो बताता हूँ। आप किसी के हाथ की उंगली पे यहाँ पे धागा बांध दीजिए कस के, जबरदस्त तरीके से, और उसको साथ में बिठा लीजिए आप। अभी उसको पेन होना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, क्या लगता है आप लोगों को? होगा। आप उसको बोलो पेन किलर ले लो, सही होगा क्या? आप उसको बोलो रस्सी खोल दो, अभी होगा कि नहीं होगा? क्या हुआ रस्सी खोलने से? ऑक्सीजन मिल गई आगे ऑर्गन को। तो यही तो बात हम उसको बता रहे थे, यही तो कह रहे हैं कि परमानेंट इलाज तो ब्लड सर्कुलेशन ही है। पेन किलर आप लोगे तो उस समय जब तक उसका असर है, वो इधर से आपका पेन सही करेगी, यहां से पेन सही नहीं करेगी। आप देखिए, सिर दर्द होता है तो आदमी क्या करता है, टैबलेट से अकेले से काम नहीं होता, सिर दबाते हैं, नसें दबाते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं ना। तो बस वही चीज है।
एक्यूप्रेशर वाले इस बात को समझते हैं, लेकिन वो मेरे को एक डॉक्टर साहब मिले, वो बोले कि यार हमारा काम भी यही है। तो मैंने कहा अंतर है, आपका काम कैसे है और हमारा काम कैसे है, मैं बताता हूँ आपको। अभी मैं यहाँ एसी के सामने बैठा हुआ हूँ और मेरे हाथ में रिमोट है। अगर मैं ये बटन दबाऊंगा ऑफ करने का तो एसी बंद होगा कि नहीं होगा? होगा। और मैं वहां से जाके बटन दबाऊंगा तो भी होगा। तो एक्यूप्रेशर वाले हमारे शरीर के पास आके बटन दबाते हैं, और हमारी मैग्नेट थेरेपी हमारे रिमोट की तरह काम करती है। हम सो रहे हैं, सारे बटन दब रहे हैं, सारे बटन खुल रहे हैं। तो जब काम ही मैग्नेटिक, तो जब आप इसके बारे में पूछेंगे ना कि ये काम किस सिद्धांत पे करता है रिमोट, ये मैग्नेटिक सिद्धांत पे ही करता है। जो इसमें घटना घटती है वो मैग्नेटिक ही है। तो मैग्नेट जब इतना कर सकती है तो शरीर को भी कर सकती है। तो मैग्नेट एनर्जी जो जरूरत होती है उस बटन को दबा लेती है, जिसको बंद करना होता है कर देती है। एक्यूप्रेशर में तो वो पता नहीं कब पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, कितनी नॉलेज चाहिए उसको, है ना? वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलो, तो देखो आज मैंने एक ही बार में आपको कितनी सारी चीजें बता दी, आधा डॉक्टर बना दिया मैंने आपको। अब ये आपके सामने जो लोग दिख रहे हैं, ये लोग वो लोग हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनके पास में बीमारियों की भी कोई कमी नहीं है। पता है क्यों? चलो एक बार देखते हैं इसको आगे। सोनाली बेंद्रे कैंसर, इरफान खान कैंसर, मनीषा कोइराला कैंसर, युवराज सिंह कैंसर, अनुराग बासु कैंसर, मुमताज कैंसर, ताहिरा कश्यप आयुष्मान खुराना की पत्नी कैंसर, राकेश रोशन कैंसर, लीसा रे कैंसर, राजेश खन्ना कैंसर, विनोद खन्ना कैंसर, नरगिस कैंसर, फिरोज खान कैंसर, टॉम अल्टर कैंसर। इन लोगों के पास पैसे की क्या कोई कमी थी? खाना देखो, यहाँ पे ये जो लोग दिखाए गए, जितने भी ताकतवर लोग, पैसा इनके पास, डॉक्टरों की कमी थी क्या? बताओ गर्दन से। न्यूट्रिशन की कमी थी क्या? डाइटिशियन की कमी थी क्या? नहीं। लेकिन क्या इनको 5 से 6 घंटे का टाइम मिलता होगा नंगे पैर चलने के लिए? आप क्या कहोगे? नहीं। तो इनका फेज तो अच्छा आ रहा था, इनकी अर्थिंग सही नहीं थी। फेज मतलब भोजन, और अर्थिंग मतलब अर्थिंग। तो एक लाइट से शरीर नहीं चलेगा, दोनों चाहिए शरीर को। अगर मैं जमीन पे खड़ा हूं तो भी करंट नहीं आएगा, और मैं एक तार पे लटक रहा हूं तो भी करंट नहीं आएगा। करंट बनने के लिए, मतलब करंट भी आने के लिए, दोनों चीजें टच करनी पड़ेंगी। तो आपके ऑर्गन्स को भी काम करने के लिए दोनों एनर्जी ही चाहिए। तो मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेट की एनर्जी की, सॉरी, बायोमैग्नेट मैग्नेट एनर्जी की पूर्ति करता है, ऐसे समझ लीजिए आप। और ये इतना पावरफुल एनर्जी क्यों है? क्योंकि जब ब्लड नहीं चलेगा तो आपने खाया पिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो पहुंचा नहीं। समझ गए बात को? कि आप जैसे कंपनी से हमारा प्रोडक्ट निकल गया, लेकिन कोरियर की सर्विस अच्छी नहीं है, तो वो रास्ते में ही है। कंपनी की तरफ से क्या मैसेज है? यस, प्रोडक्ट निकल गया, और प्रोडक्ट किधर है? रास्ते में है। और जब तक हमारे पास पहुंचा नहीं, उसका यूज नहीं होगा, तो हमारे प्रोडक्ट खा तो रहे हैं लेकिन हमारे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच रहे। क्यों नहीं पहुंच रहे? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है। तो आप खूब बादाम खा रहे होंगे, एप्पल खा रहे होंगे, ऑरेंज खा रहे होंगे, सब कुछ खाइए, लेकिन पहुंचेगा नहीं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं 5 महीने मेरे को न्यूट्रिशन खाते हुए हो गए, कोई कहता है मैं 5 महीने से ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं, उसके लिए ब्लड सर्कुलेशन जरूरी है। चलिए लास्ट स्लाइड देख लेते हैं, समय भी हो गया है, बहुत बढ़िया। आगे, डाइटी मैग्नेट थेरेपी से कैंसर रोगियों के न बाल झड़ेंगे न त्वचा काली पड़ेगी। ये हमारे यहाँ पे समस्या समस्या जो है वो क्या है? पैर टूट गया, और तकलीफ क्या थी? पैरों में दर्द हो रहा था, डॉक्टर साहब आए, उन्होंने प्लास्टर कर दिया और एक टेबलेट दे दी पेन किलर। लेकिन क्या ये दो काम करने से पैर जुड़ गया? नहीं। कौन जोड़ेगा? आपकी बॉडी। बॉडी कब काम करेगी? तो बॉडी को जो चाहिए वो चाहिए, मैग्नेट एनर्जी भी चाहिए, अच्छे खाना भी चाहिए। सिर्फ अच्छे खाने से भी नहीं होगा, अच्छी मैग्नेट एनर्जी से आपका शरीर मजबूत होगा, और जो शरीर मजबूत होता है वहां बीमारियां नहीं आ सकती। देखियो, बैंक के अंदर जितनी बड़ी सिक्योरिटी होगी उतने चोरी के डर कम रहेंगे। लास्ट स्लाइड आपको दिखा देता हूं। ये सब आइटम्स आपके घर में होंगे और आप ही इनका यूज करते हैं, लेकिन एक भी आइटम शरीर को हेल्थ बेनिफिट नहीं देता, बल्कि अगर देखा जाए तो ये आइटम्स हमारे शरीर को खराब जरूर करते हैं। तब भी हमने लाखों रुपए खर्च करके ये आइटम घर पे रख रखे हैं, हम जीवन को आसान करने के लिए,
और दोस्तों मैं आपसे कहूंगा, जीवन आसान तब होता है जब जीवन स्वस्थ होता है। समझ गए बात को? कार आपकी तब चलेगी जब ड्राइवर सीट पर आप बैठेंगे। सिर में दर्द है तो आप म्यूजिक भी नहीं सुन पाएंगे। तो सबका उपयोग करने वाले आप हैं, और आप ही बीमार हैं, तो सब चीजें अच्छी होंगी तो फायदा क्या। इसलिए लास्ट मैसेज मेरा यही है, ये जो प्रोडक्ट है हमारा, स्वस्थ होने के लिए ले लीजिए, स्वस्थ रहने के लिए ले लीजिए, या स्वस्थ करने के लिए। जब आप स्वस्थ होने के लिए लेंगे तो लाखों रुपए आप बचा लेंगे। स्वस्थ रहने के लिए लेंगे तो लाखों नहीं लगेंगे, आपके खर्च नहीं होंगे। और स्वस्थ करने के लिए लेंगे तो लाखों मिलेंगे। तो आज ही अपना डिसीजन लें। यस, जिनको लगता है मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मुझे इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, वो सबसे पहले इस प्रोडक्ट को लें, क्योंकि वो स्वस्थ हैं। उन्हें लोगों को स्वस्थ करना चाहिए, क्योंकि बीमार आदमी से बात करेगा तो वो उसको बोलता है पहले तुम तुम्हारा ठीक कर लो फिर बताना। तो स्वस्थ आदमी के पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, और प्रोडक्ट अच्छा होता है तो प्रमोट करो। कहते हैं जब आप किसी का भला करते हो तो दो चीजें मिलती हैं। भला मतलब उसका उल्टा होता है लाभ। तो लाभ का मतलब पैसा, और भले का मतलब ऊपर लिख दिया आपके अकाउंट में। तो दोनों काम आप कर सकते हैं। अच्छे प्रोडक्ट को प्रमोट करने से आगे आने वाली जिंदगी का भी भला होता है, अभी जो चल रही है उसका भी भला होता है, यूज करने से आपका। इसलिए मैं एक ही मैसेज दूंगा, रात को अपने स्वास्थ्य को ठीक करो और सुबह आर्थिक परिस्थितियों को ठीक करो, तब जाके मानसिक परिस्थितियां अच्छी होंगी। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे। आशा करता हूं आपको सब चीजें क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। आप सबको धन्यवाद बहुत बहुत। और अगर हमारे पास में 1-2 मिनट का